ये मेरी रिपोर्ट्स झूठी है ना? मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? खैर है? खैर ही तो नहीं है। आवाज तो की तरह और ये छोड़ने पाई नहीं। अरे भाई, हम में से तो किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई है। आप प्लीज हर मुझे एहसास होता है कि शायद अजरा भाभी से लड़ते लड़ते मैं उन्हीं की तरह बनती जा रही थी, वरना मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ कुछ बुरा किया ही नहीं। अभी समन से बात हुई थी। अरे समन के अब्बू ने समन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया। बख्शी, दरवाजा खोलो। वो का लिहाज, अगर इतनी गैरत है ना तो जाओ जाके अपना और अपनी माँ का बंदोबस्त करो। बहुत कर लिया अपनी बुढ़िया की खिदमतें, हमने ठेका नहीं उठाया उस बुढ़िया का सारी जिंदगी का। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी, वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल टिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी, वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल टिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी, वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा
और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रक्षी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रक्षी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रक्षी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा
कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की शवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी, वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे आसमा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की शवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी, वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे आसमा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की शवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी, वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे आसमा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की शवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी, वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा
और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल टिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल टिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल टिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रक्षी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल टिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि
कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे आसमा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे आसमा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे आसमा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात
रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रिक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रिक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रिक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए, लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रिक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रिक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रिक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए, लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रिक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रिक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रिक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए, लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रिक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रिक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रिक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया।
आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नशीर भी सारे जेवरात
रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए, लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए, लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। आदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और अस्मा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए, लेकिन अस्मा उसे बताएगी वलीद हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्शी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब वो रक्शी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्शी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे अस्मा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया।
अदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतरनाक बीमारी है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये उसकी रिपोर्ट्स है, इसलिए वो बार बार यही पूछ रही होगी कि कहीं रिपोर्ट्स गलत तो नहीं, कहीं उसकी रिपोर्ट की सेवर से तो बदल नहीं गई। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने दूसरों के साथ जो गलत किया वो सब अब उसके सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आसमा वलीद को भी बता देगी कि सुमन के माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। देखो वलीद, अब कुछ भी नहीं हो सकता। वलीद ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो बेबी बाजी और आसमा से कहेगा कि एक दफा फिर हो जाए, शायद सुमन के वालिदैन मान जाए। लेकिन आसमा उसे बताएगी वलीद, हमने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन सुमन के वालिदैन इस रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी राजी नहीं है। दूसरी तरफ नसीर भी सारे जेवरात रिक्शी को दे आएगा और वो कागजात भी दे आएगा, लेकिन रिक्शी साहिबा ये सब कुछ लेके यहाँ से दफा हो जाएगी। जब रक्षी के बारे में नसीर को मालूम होगा तो उसे यकीन बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब वो रक्षी के घर पर जाएगा और वहाँ पर ताला देखेगा तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि रक्षी बेगम उसे लूट कर चली गई। अब उसे आसमा की कदर मालूम होगी कि उसने कितने बुरे वक्त में हमेशा उसका साथ दिया। अदरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे पता चलेगा कि उसे इतनी खतर